हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग लास्ट वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड जो है पढ़े थे, और ये जो 3 मेथड थे जिससे कि हम लोग मेज़र कर सके नेशनल इनकम, उसमें से पहला मेथड था। तो एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उसका फॉर्मूला जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था? वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इससे पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये फॉर्मूला था। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको एक एग्जांपल बताया था। अब उसी एग्जांपल को हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे वैल्यू एडेड मेथड को, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ सके, ठीक है। जिन लोगों को भी उसमें थोड़ा डाउट होगा, इसमें मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। जैसे देखिए, हम मान के चलते हैं जो ब्रेड होता है, ब्रेड कैसे बनता है? ब्रेड बनता है आटे से। आटा कैसे आता है? आटा आता है गेहूँ से। तो हम एक इकोनॉमी मान के चलते हैं 3 स्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पहले में फार्मर है, फिर फार्मर क्या करता है, गेहूँ उगाता है, ठीक है। वो गेहूँ किसे देता है? मिलर को, मिल मालिक को। मिलर क्या करेगा, उसे फ्लोर बनाएगा, आटा बनाएगा, और वो आटा बना के किसे दे देगा? बेकर को, ताकि वो बेक कर सके और ब्रेड बना सके। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि फार्मर ने जो है वो 500 रुपये में जो है बेचा, किसे? मिल मालिक को, ठीक है। और मिल मालिक ने क्या किया, इसे 700 रुपये में इसको बेचा। मिल मालिक ने इसे, ये सेल्स है ना, मिल मालिक ने 700 रुपये में इसे बेचा। और बेकर ने क्या किया, उसे 1000 रुपये में मार्केट में जाके बेच दिया ब्रेड बना के, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं किसको कितना रॉ मटेरियल पे किसको कितना खर्च हुआ। तो फार्मर, हम मान के चलते कि फार्मर ने गेहूँ अपने मेहनत से उगाया, बीज उसकी किसी तरह जुगाड़ करके अपना बना दिया, तो उसको रॉ मटेरियल में 1 रुपये खर्च नहीं हुआ। तो हम मान के चलते हैं फार्मर को कुछ भी नहीं खर्च हुआ, उसका रॉ मटेरियल का प्राइस 0 है। मिलर की बात करें तो मिलर को रॉ मटेरियल पर कितना खर्च हुआ? मिलर को रॉ मटेरियल किसने दिया? फार्मर ने। और कितना में दिया? 500 रुपये में। तो ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल में तो इसका भी 500 रुपये खर्च होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेकर को। बेकर को कितना रुपये खर्च हुआ होगा? बेकर ने किससे लिया? मिलर से। मिलर ने इसे कितना में दिया? 700 में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका 700 रुपये हुआ। क्लियर है? चलो, अब हम एक बार फॉर्मूला अपना वैल्यू एडेड का फिर से रिकॉल करते हैं। वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग सेल्स बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका रॉ मटेरियल जो कि खाएगा। तो सेल्स में से परचेज प्राइस अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपका? वैल्यू एडेड आ जाएगा, वही दिया हुआ है, देखिए 500 माइनस 0 500, 700 माइनस 500 200, 1000 माइनस 700 300, ठीक है। तो हर स्टेज का हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब जीडीपी अगर निकालते हैं तो ऐसे केस में हम इन सबको जोड़ देंगे। पूरे एक ब्रेड को बनाने में पूरे स्टेज में किसने कितना मेहनत किया, तो सब जोड़ देंगे। तो हमारा अल्टीमेटली आएगा आंसर 1000 रुपये, जो कि हमारा है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। कोई डाउट है? तो GVA एट मार्केट प्राइस, इसको हम लोग GDP एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। समझ में आया बेटा? अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं जो लाइन लिखा है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, सपोज ए फार्मर प्रोड्यूस वीट एंड सेल इट फॉर 500 रुपीज़ टू ए मिलर, वैल्यू एडेड बाय द फार्मर। फार्मर 500 रुपये का जो है सामान जो है वीट जो है बेच देता है मिलर को, मिल मालिक को। मिलर क्या करता है, मिलर परचेज वीट फॉर 500 रुपीज़ एंड कन्वर्ट इनटू फ्लोर, सोल्ड इट फॉर 700 रुपीज़। अब मिलर 500 का माल जो खरीदा वो 700 रुपये में बेच दिया। इट मीन्स दैट मिलर एडेड 200 रुपीज़ टू वीट, वैल्यू एडेड बाय द फार्मर। तो मिलर ने क्या किया, मिलर ये थोड़ा वो है, ठीक है। मिलर ने क्या किया, मिलर ने 200 रुपये जो है, मिलर ने 200 रुपये ऐड कर दिया। 200 रुपये किस में ऐड कर दिया? ये जो 500 रुपये की गेहूँ थी उसमें 200 रुपये की वैल्यू ऐड करके उस गेहूँ को क्या बना दिया इसने? वीट बना दिया, ठीक है। तो मिलर द्वारा कितना वैल्यू ऐड किया गया? 200 रुपये। फाइनली द बेकर परचेज इट एंड सोल्ड इट इन द मार्केट 1000 रुपीज़, अल्टीमेट कंज्यूमर। तो अब क्या हुआ कि जो है, जो बेकर है उसे 700 रुपये में खरीद के 1000 में बेच दिया। तो जो 300 रुपये है वो क्या हुआ? 300 रुपये जो है वो फ्लोर, दैट इज वैल्यू एडेड बाय द बेकर। यहाँ 200 रुपये किसके द्वारा वैल्यू एड किया गया था? यहाँ 200 रुपये एड किया, गलत है, वैल्यू ऐड किया गया था मिलर के द्वारा, और यहाँ पर 300 रुपये बेकर के द्वारा। तो आप देखिए, फार्मर ने 500 रुपये, इसने 200, फिर 300, ये हो गया 1000 रुपये आपका टोटल वैल्यू एड। क्लियर है?
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो हम कुछ प्रिकॉशंस देखते हैं, वो प्रिकॉशन जो कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला प्रिकॉशन है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड एज नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। तो यहाँ पर क्या है, आप नेशनल इनकम जब भी निकालिए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉ मटेरियल को ही आपने जोड़ दिया और आपका आंसर आ जाएगा, वो गलत है। आपको फाइनल गुड को देखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या था, 0, 500, 700, ये परचेज। तो ये क्या आप सबको जोड़ दोगे 1200 आपका आंसर आएगा? नहीं ना, आपका तो 1000 है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स को आप नहीं वो करते हो, जोड़ के दिखते हो। ठीक है, कहाँ गया, आगे बात करते हैं। Sales and purchase of second-hand goods are not included. However, any commission or brokerage on purchase and sales included. तो हम सेकेंड हैंड गुड को सेल या परचेज करेंगे तो उसे हम नेशनल इनकम में नहीं, सॉरी जीडीपी में हम नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक बार प्रोड्यूस हो चुका है। बार बार ऐसे हुआ तो हम हर साल एक ही चीज़ को प्रोड्यूस करके फिर उसे दूसरे को सेकेंड हैंड में बेच के हम अपना जीडीपी दिखाते रहेंगे, तो सेकेंड हैंड को हम लोग नहीं दिखाते। डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, हाउस वाइफ सर्विस, किचन वर्क एक्सेट्रा। तो आपके घर में मम्मी आपका खाना बनाती है या घर में कुछ बनाती है, पकौड़ी वकौड़ी, तो वो आप नहीं जीडीपी में दिखा दो कि मेरे घर में 10 पकौड़ी बना, 10 बैगन के बने, 5 मूली के बने, तो ये सब चीज़ नहीं करोगे। आगे क्या है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। जैसे आप जो है खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हो, जैसे आपने घर में आप खेती कर रहे हो और खेती करके मतलब उसी को खुद ही खा रहे हो, तो ऐसे केस में उसको भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। ठीक है, और लास्ट है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन हाउस शुड बी इंक्लूडेड। जैसे कि आप अपने घर में ही बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे वो मिलर जो था वो अपने घर में ही मान लो मिल खोल दिया, तो ऐसे केस में वो अपने घर का किराया भी उसमें एज ए वैल्यू जो है कॉस्ट में जोड़ के उसको बेचेगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ बोला, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपेशन शुड बी इंक्लूडेड। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे डबल काउंटिंग। देखिए, while calculating national income NNP at factor cost through value added method, the most important or general problem is problem of double counting the same goods twice. To avoid this problem, any of the two method must be used. तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए कोई दो मेथड यूज़ करना है। पहले आप मेथड समझ लीजिए, फिर डबल काउंटिंग भी समझ लेंगे। सबसे पहले फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड तो आप जानते ही हो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ टोटल वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्टिव यूनिट शुड बी टेकन इनटू कैलकुलेशन जीवी एट मार्केट प्राइस। हमने आपको दिखाया था, हमने 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, ये जो था वैल्यू एडेड था। फाइनल आउटपुट मेथड क्या होता है, हम एक बार फिर से अपने उसमें चलते हैं। ये देखिए, इस ब्रेड का हमने वैल्यू एडेड मेथड से निकाला तो आंसर 1000 आया। फाइनल आउटपुट देखिए, ब्रेकर ने अल्टीमेटली बेकर ने वो जो गेहूं था उसको बेकर ने क्या बना के फाइनली कंज्यूमर को बेच दिया, ब्रेड, और वो कितना में बेचा, 1000 में। तो देख रहे हो ये दोनों आंसर तो एक ही आ रहे हैं ना, तो यही चीज़ बोल रहा है। फाइनल आउटपुट मेथड में ये बताता है कि आप डायरेक्ट फाइनल जो गुड की जो सेलिंग प्राइस है उसे आप मान के चलो जीवीएफ मार्केट प्राइस, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरा इसको जोड़ो, आप सीधा उसको देख लो, इसी को आंसर लिख दो, तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। According to the above example, the final value is the amount at which the baker sells to the ultimate consumer. ठीक है, तो ये क्या है, according to this method, the value of जो final goods है उसी को हम लोग लेते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। और यहाँ पर जो नेशनल इनकम जो वैल्यू है वो क्या है, वो बेकर ने जो मार्केट में बेचा वही है। क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर आपके पास कौन सा अब आता है कि जब ये दोनों मेथड पढ़ लियो तो अब यहाँ पे कि डबल काउंटिंग क्या होता है। देखो हम फिर से वहाँ पर चलते हैं। देखो ये 1000 रुपये प्रोडक्ट मेथड से आपके जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड से, और ये जो 1000 रुपये किससे है आपका वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम आधा इसका लेके और इसको ले लेते हैं। हम जो जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं कई बार तो हम
आधा कैलकुलेशन जो है फाइनल आउटपुट मेथड से कर देते हैं और आधा कैलकुलेशन वैल्यू एडेड मेथड से। जैसे ऐसे समझो कि हम यहाँ से वैल्यू एडेड मेथड शुरू किए, यहाँ किए 500 + 7 200 और फिर लास्ट में हम सीधा फाइनल आउटपुट को ले लिए, तो हमारा कितना हो गया 1700 हो गया। समझे? तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका वैल्यू जितना रहता है उससे ज़्यादा ही कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है। ये होती है डबल काउंटिंग मेथड। मतलब आप या तो फाइनल आउटपुट मेथड और या तो वैल्यू एड मेथड कोई एक ही यूज़ करो। अगर आप दोनों कंबाइन करके जो है अपना जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करोगे, आप वैल्यू एडेड मेथड और फाइनल आउटपुट मेथड 1000 है, फाइनल आउटपुट मेथड की सहायता से 1000 आंसर है, और यहाँ पर वैल्यू एडेड में क्या है 500 200 300 हर स्टेज में हमने जोड़ा, तब जाके यहाँ पर 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डबल काउंटिंग क्या बोलता है? डबल काउंटिंग ये बोलता है कि कई बार हम पहले दूसरे स्टेज में जो है हमने वैल्यू एडेड के थ्रू निकाला और लास्ट में हमने प्रोडक्ट मेथड का जो हमारा आंसर था उसको हमने फाइनल आउटपुट का जो वैल्यू था उसको हमने जोड़ दिया और हमारा जीडीपी आ गया, तो ये गलत होता है। तो एग्ज़ाम में कभी भी डबल काउंटिंग मेथड आ गया, जो कि चांसेस होता है कि 2 से 3 या 4 नंबर में आता है, 4 नंबर तक आता है। तो आप सबसे पहले ये चार्ट बनाओगे, उसके बाद इसको समझाओगे, फिर लास्ट में लिखोगे कि भैया 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, एक है फाइनल आउटपुट मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा क्या है वैल्यू एडेड मेथड से। एग्ज़ाम में जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए तो आप इन दोनों मेथड में से कोई एक ही मेथड यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों मेथड को यूज़ कर लें। अगर आप दोनों मेथड को कंबाइंड वे में यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में दैट लीड्स टू डबल काउंटिंग, और इसके वजह से आपकी जीडीपी में इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो है उसमें हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आने वाले जो 2-3 वीडियोस होंगे उसमें हम लोग जितने भी जीवीए के एग्ज़ाम में आए, अभी हाल में बोर्ड में जो आया था लास्ट अभी जो पेपर हुआ है उसमें इसी से बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे जीवीए से रिलेटेड जितने भी आज तक बोर्ड में आए सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।